सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए वॉजरेक्स के पास ऑन चेन में कितने फंड्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे कि वॉजरेक्स अभी इस टाइम पे विड्रॉल क्यों नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ प्राइस ऑफ BTC इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 96,000 के आसपास प्राइस चल रहा है, जो कि प्राइस ने इसी जोन तक एक हीट लगाई थी 98,600 के आसपास एंड यहाँ से प्राइस के ऊपर हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो करेक्शन है ये करेक्शन हो रही है रीजन बिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास जाते ही प्राइस के ऊपर सेलिंग प्रेशर आई, जिसके चलते हुए एक साइडवेज का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी BTC का थोड़ा नीचे आना इट्स अ काइंड ऑफ ए पॉजिटिव साइन फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो BTC के लिए बस अभी इस टाइम पे मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे BTC को शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो BTC में फॉर नाउ मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। शॉर्ट पोजीशन अगर आपको बनानी है तो इसके लिए BTC में नहीं बनेगी, क्योंकि BTC इस टाइम पे एक साइडवेज करेक्शन में है, ठीक है। और ये साइडवेज करेक्शन जब कंप्लीट होगी उसके बाद BTC के प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। BTC अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से BTC के प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है टिल 95,500, ठीक है। इसी जोन तक हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इफ द प्राइस ऑफ BTC ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप देखने को मिलेगी व्हिच इज नियर अराउंड 94,000 या फिर 92,000 के आसपास भी हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो BTC में ना ही अभी इस टाइम पे आपको शॉर्ट लेनी है ना ही लॉन्ग पोजीशन लेनी है। अभी ज़्यादातर आपको ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर देखनी है। ऑल्ट कॉइन्स में अगर आपको एंट्री लेनी है तो ऑल्ट्स के ऊपर अभी इस टाइम पे आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ऑल्ट्स में ज़्यादातर मूवमेंट्स होगी। रीज़न बिंग अभी BTC के प्राइस नीचे आ रहा है, दैट मीन्स क्या है कि पैसे जो है ना वो बिटकॉइन से अभी इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आ रहे हैं, और जब भी ऑल्ट्स मार्केट के ऊपर पैसे आते हैं तब हमें मार्केट के ऊपर ऑल्ट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलती है। तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रीवियसली ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स है तो उनमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। बाकी आप नए ऑल्ट कॉइन्स लेने का सोच रहे हो तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लो, अगर करेक्शन आती है तो इन दैट केस आप अपना बाइंग बना सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ रीजन बिंग BTC जब इसी जोन के आसपास करेक्शन पे आया तब मैंने आप सबको रिक्वेस्ट किया था कि बाइंग बनानी है तो अभी इस टाइम पे बाइंग बना लो। तो जितने भी लोगों ने बनाई होगी तो होप सो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो यहाँ से ज़रूर से की होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे BTC से। BTC जब इसी जोन के आसपास आएगा तो उसके बाद हम कुछ इस तरीके का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे 97,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस $1 लाख के आसपास देखने को मिल जाए। BTC को लेकर मैं बुलिश हूँ गाइज, और मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन हमेशा नहीं करनी चाहिए एंड स्टिल BTC के ऊपर भी शॉर्ट नहीं लेनी है, ठीक है। अभी अगर आपके पास फंड्स कम है तो ज़्यादातर आप ऑल्ट्स के ऊपर देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो तो मैंने ऑलरेडी TRB के लिए एक सिग्नल भी प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने TRB सिग्नल लिया होगा तो देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से नियर अराउंड इसी जोन से 10% के आसपास मूवमेंट हमें TRB में देखने को मिली थी। तो बाकी आपने भी TRB में लॉन्ग किया होगा मेरे सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो होप्स हो कि आपने यहाँ से एक अच्छा खासा पैसे भी बनाई होगी, तो अब इस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी, और जब भी ऐसे कोई भी मोमेंटम आएगी तो मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। यहाँ पे XRP की अगर बात करें तो XRP का ट्रेड भी मैंने कल दी थी, उसके बाद XRP के ऊपर 16% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो नेक्स्ट जो भी ट्रेड होगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा डिटेल्स में, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स अभी विड्रॉल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है। उससे पहले ना हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट का जो क्रेडिट है ना वो क्रिप्टो इंडिया ने उन्होंने बनाया था इस चार्ट को। तो क्रिप्टो इंडिया में अगेन आपको बताता हूँ कि उनका ट्विटर हैंडल भी है, वहाँ पे जाके भी आप उनको फॉलो कर सकते हो। और बाकी ये चार्ट का जो डिटेल्स है वो क्रिप्टो इंडिया के थ्रू ही आई है, मेरा पर्सनल चार्ट नहीं है ये, तो इसके लिए मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। बाकी आप भी जाके चेकआउट करना चाहते हो उनके चैनल को ज़रूर से जाके चेकआउट भी कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से क्रिप्टो में फ़िलहाल के लिए। अब इस टाइम पे देखो तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे डिटेल्स निकाला हुआ है। तो उन डिटेल्स में से एसेट में बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं तो प्राइस एट द टाइम ऑफ हैक, यानी कि जिस टाइम पे बिटकॉइन एक्सचेंज हैक हुई थी
उस टाइम पे बीटीसी का जो टोटल एसेट था वज्रेक्स के पास, टोटल एसेट का प्राइस था 77.89 मिलियन के आसपास, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 109.91 मिलियन के आसपास, यानी कि जो वज्रेक्स के पास हैक के टाइम पे जो भी बीटीसी होल्डिंग में थे, उन बीटीसी में अभी इस टाइम पे वज्रेक्स 35.52 मिलियन डॉलर के आसपास प्रॉफिट में है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि इसमें यही होता है कि अभी इस टाइम पे इतनी बड़ी प्रॉफिट आपके पास है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी आप लोगों को तो पैसे दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में उन्होंने यहाँ पर अच्छे से डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 32.52 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, जो कि उनका बीटीसी का होल्डिंग थे एसेट्स, उन एसेट्स में सिर्फ बीटीसी में ही 32.52 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अगर हम ट्रॉन की बात करें तो ट्रॉन पे भी सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉन जिस टाइम पे प्राइस एट द टाइम ऑफ हैक के टाइम पे जो प्राइस था वो था 26.65 मिलियन के आसपास। करंट जो प्राइस चल रहा है 33.26 मिलियन के आसपास। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें जो डिफरेंस है वो हमें 6.61 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो जितने भी कॉइन्स को आप देख लोगे, यहाँ पर मोस्टली लोगों का यहाँ पर ज़्यादातर फंड्स बीटीसी में, इथेरियम पे और बाकी कॉइन्स के ऊपर थे। तो जितने भी फंड्स, लेट्स सपोज कि किसी ने बीटीसी को बाई किया होगा बहुत नीचे, तो अभी इस टाइम पे वो किसी और एक्सचेंज में भी होता तो फिर वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका होता। लेकिन यहाँ पर हैक हो गई है एक्सचेंज, तो अभी इस टाइम पे इसमें तो आपको कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन इथेरियम की अगर हम बात करें तो 5.96 मिलियन के आसपास प्राइस एट द टाइम ऑफ हैक पे था, लेकिन प्राइस अभी इस टाइम पे जो करंट प्राइस है इथेरियम का 8.10 मिलियन के आसपास, विच इज़ डिफरेंस आ रही है 2.14 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेट्स आर इन गुड डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में या फिर हम यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के ऊपर बात करें, सिर्फ बीएससी ये जो है ना इसमें यहाँ पर थोड़ा माइनस में है, जो कि -5.82 के आसपास। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर अभी इस टाइम पे प्रॉफिट ही चल रही होगी, क्योंकि अभी बुल रैली चल रही है। लोगों ने बेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए होंगे, और बेयर मार्केट में लोगों को तो यहाँ पर लोग पैसे तो लगाते ही है बेयर मार्केट में, ताकि वो बुल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाए। बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आती है कि ये डिफरेंस मैंने आपको दिखा दी है, और बात करते हैं कि विड्रॉल क्यों नहीं आ रही है। अभी इस टाइम पे इतने दिन हो चुके हैं लेकिन लोगों को विड्रॉल क्यों नहीं मिल रही है। विड्रॉल के लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी मैंने बताई थी, अगर आपके पास मिलियंस में फंड्स रखे हुए हो और आप उस फंड्स को अगर मूव कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उन फंड्स से कुछ भी कर सकते हो, दैट मीन्स क्या करोगे, आप उन्हीं फंड से मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट्स लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि मार्केट एक यहाँ पर ना सीधा साधा मार्केट मूव हो रही है। इन शॉर्ट में अगर सिंपल वर्ड में बात करूँ तो मार्केट में अभी कुछ यहाँ पर टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, मार्केट सीधा साधा मूव हो रही है। इन दिस मूव कोई भी पैसे बना सकता है, अगर किसी के पास पैसे है तो ईजिली पैसे बना सकता है मार्केट से। तो हो सकता है कि ये जो पैसे आपके बचे हुए हो वज्रेक्स के पास, उन पैसों से वो भी ट्रेड कर रहे हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो हमें एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम रिफंड क्यों नहीं दे रहे, उन एक्सक्यूजेस से मुझे यही लगता है कि भाई देखो अभी इस टाइम पे रिफंड देने का मन होता तो ऑलरेडी बहुत पहले वो रिफंड दे चुके होते। लेकिन अभी अगर बुल रैली जाने के बाद लोगों को फंड्स मिलती है तो उस फंड से लोग करेंगे ही क्या, ठीक है। तो यही चीज़ है। और बाकी बहुत सारे लोग गाली देते हो कमेंट सेक्शन में, मैं अगेन ही आपको यही बताऊंगा कि गाली मुझे दे के ना कुछ फ़ायदा आपका होने वाला है नहीं, क्योंकि पैसे मैंने आपके नहीं ली है। जिसने पैसे ली है उसको जाके आप बोल सकते हो कि पैसे आप कब दे रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। और बाकी मैं आप सबको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन मत लो, अभी इस टाइम पे वेट कर लो। हमेशा शॉर्ट नहीं करनी होती है, मार्केट अभी इस टाइम पे एक मोमेंटम में है, इस मोमेंटम पे करेक्शन होगी, उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन मूवमेंट भी होगी। तो इसके लिए जितना हो सके उतना बाइंग बनाने की कोशिश करो, जहाँ पे आप ज़्यादातर प्रॉफिट में भी रहोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक